दोस्तों, हमारे भारत के हॉन्टेड प्लेसेस की जब बात होती है तो उसमें भानगढ़ किले का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान में मौजूद इस 500 साल पुराने किले का लोगों में कुछ ऐसा खौफ है। यहाँ पर लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं और यहाँ तक कि कहा जाता है कि रात के समय में जो कोई भी इस किले में जाता है वो फिर कभी भी वापस लौट कर नहीं आता है। इसीलिए सरकार ने भी खुद बाकायदा बोर्ड लगाकर रात के समय में इस किले में जाने से प्रतिबंध लगाया हुआ है। और दोस्तों, खौफ का आलम तो यह है कि रिजर्व एरिया घोषित किए जाने के बावजूद भी भारतीय पुरातत्व विभाग ने डर की वजह से आज तक यहां पर अपना ऑफिस नहीं बनाया है। तो फिर भानगढ़ के इस किले का इतिहास क्या है और आखिर क्यों आज इसको इतना ज़्यादा खौफनाक और भुताहा माना जाता है, ये सब हम हमारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, भानगढ़ के इस किले का निर्माण अमेर के शासक राजा भगवान दास ने सन 1573 में अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। उस समय यह किला पूरी तरह से खुशहाल हुआ करता था और इस किले के अंदर व इसके चारों तरफ लोगों की घनी आबादी रहती थी। लेकिन फिर अचानक से ऐसी अनहोनी हुई जिससे कि इस किले की खुशियाँ हमेशा के लिए खत्म हो गई और एक समय खुशहाल नजर आने वाला यह विशाल किला एक भुताह जगह में बदल गया। लोगों के मन में इस किले का ऐसा खौफ बैठ गया कि उन्होंने इसे छोड़ना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि यह किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। यहाँ तक कि आज भी यह किला सैकड़ों सालों से इसी तरह से वीरान पड़ा हुआ है, जो कि दिखने में बेहद ही खौफनाक नज़र आता है। इसके बारे में लोग यह बताते हैं कि किले से लोगों की चीखने, चिल्लाने, रोने और गुनगुनाने की रहस्यमयी आवाज़ें आती हैं। साथ ही बहुत से लोग यह भी दावा करते हैं कि जो कोई भी इस किले में रात के समय गया है वह फिर कभी भी वापस लौटकर नहीं आया है। और यही वजह है कि दिन में भी बहुत कम लोग इस किले के अंदर जाने की हिम्मत कर पाते हैं। अब ऐसे में ये सवाल तो मन में ज़रूर आता है कि आखिर किले के साथ ऐसा क्या हुआ था कि इसको इस तरह से शापित और भुताह माना जाने लगा। असल में इस किले के हॉन्टेड होने के पीछे लोगों द्वारा एक नहीं बल्कि कई अलग अलग कहानियां बताई जाती हैं, लेकिन उन सभी में सबसे फेमस, जिस पर लोगों को द्वारा सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है, वह है राजकुमारी रत्नावती की कहानी। कहते हैं कि जब इस किले का निर्माण करवाया गया था तब इसमें रत्नावती नाम की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी। उस समय राजकुमारी रत्नावती की उम्र 18 साल थी और उनकी खूबसूरती की चर्चाएँ दूर दूर तक हुआ करती थी। उनकी सुंदरता की वजह से ही बहुत से अलग अलग सियासत के राजकुमार उनसे शादी करने की इच्छा रखते थे, जिसके चलते अक्सर ही राजकुमारी रत्नावती के लिए शादी के प्रस्ताव आते ही रहते थे। लेकिन राजकुमारी ने तब तक किसी के भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। अब एक बार राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ खरीदारी के लिए बाजार गई हुई थी और बाजार में वह इत्र की एक दुकान पर रुकी और वहां से अपने लिए इत्र खरीदने लगी। इतने में उस दुकान से कुछ दूरी पर खड़े सिंगिया सेवड़ा नाम के एक व्यक्ति की नज़र राजकुमारी पर पड़ी। सिंगिया सेवड़ा उस राज्य का रहने वाला था और वह कालिया जादू का महारथी माना जाता था। राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता को सिर्फ एक नज़र में देखते ही सिंगिया उन पर पूरी तरह से फिदा हो गया और वह टकटकी लगाए राजकुमारी को घूरता रहा और उसी पल उसने अपने मन में यह तय कर लिया कि वह राजकुमारी को किसी भी कीमत में हासिल करके रहेगा। अब चूंकि वह तंत्र मंत्र और काला जादू जानता था, इसलिए उसने राजकुमारी के पसंद किए हुए इत्र की बोतलों में से एक बोतल चुपके से उठाई और उस बोतल पर कुछ तंत्र मंत्र करके उसे धीरे से वापस उसी जगह पर रख दिया। असल में वह अपने तंत्र विद्या की मदद से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था और उसका यह प्लान काफ़ी हद तक सफल भी हो गया, क्योंकि राजकुमारी ने उसे इत्र के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा भी नहीं था। और फिर राजकुमारी इत्र की शीशी लेकर अपने किले की तरफ वापस जाने लगी। साथ ही सिंगिया सेवड़ा भी छिपाकर राजकुमारी का पीछा करने लगा। तो कुछ दूर पहुंची ही थी तभी उनकी एक सहेली ने उन्हें बताया कि अनजान व्यक्ति ने इत्र की शीशी पर तंत्र मंत्र किया हुआ है। असल में राजकुमारी की उस सहेली ने सिंगिया सेवड़ा को इत्र की शीशी पर काला जादू करते हुए देख लिया था, लेकिन वह डर की वजह से दुकान में कुछ नहीं बोल पाई थी। अब राजकुमारी को जैसे ही काले जादू की बात पता चली, उन्होंने वह इत्र की बोतल रास्ते में पड़े हुए एक विशाल आकार के पत्थर पर दे मारी।
पत्थर पर पड़ते ही वह शीशी टूट गई और सारा इत्र उसी पत्थर पर बिखर गया। और दोस्तों इस तरह से इत्र पर किया गया वह काला जादू उस पत्थर में आ गया, जिसके बाद से वह पत्थर खुद ब खुद लुढ़कते हुए सिंघिया सेवड़ा की तरफ बढ़ने लगा। दरअसल सिंघिया ने उस इत्र पर ऐसा जादू किया था कि जो भी कोई उस इत्र को लगाया वह खुद ही उस तांत्रिक के सिंघिया की तरफ खींचा चला आता। और चूंकि वह इत्र पत्थर पर लगाया था इसलिए वह पत्थर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा और पत्थर ने लुढ़कते हुए उस तांत्रिक सिंघिया को कुचल दिया, जिसकी कि उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले सिंघिया सेवड़ा ने यह श्राप दे दिया कि राजकुमारी समेत इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस किले में भटकती रहेंगी। इस हादसे के कुछ ही समय बाद भानगढ़ और उसकी करीबी राज्य अजमगढ़ के बीच एक युद्ध हुआ। और दोस्तों अजमगढ़ की सेना बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी, जिसके चलते उनके सिपाही भानगढ़ के किले में घुस गए और किले में मौजूद हर एक पुरुष, महिला और यहाँ तक कि बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया, जिसमें कि राजकुमारी रत्नावती भी थी। और दोस्तों कहते हैं कि इस खतरनाक कत्लेआम के बाद से ही ये किला स्थापित हो गया और उस नरसंहार में मारे गए मासूम लोगों की आत्माएं किले के अंदर ही भटकने लगी थीं। दरअसल किले के आसपास रहने वाले लोगों को अंदर से ही अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं और साथ ही किले की तरफ जाने वाले लोगों के गायब होने की घटनाएं भी अक्सर सुनने को मिला करती थीं। और दोस्तों इन सभी चीज़ों के चलते ही किले के आसपास रहने वाले लोगों ने भी अपनी बस्तियां छोड़कर दूसरी जगह पर रहना शुरू कर दिया और देखते ही देखते यह किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। इसके अलावा दोस्तों इस किले के भूता होने के पीछे एक और कहानी भी बताई जाती है कि जिस समय यह किला बनाया जा रहा था तब इस किले की ज़मीन के पास ही बाबा बालकनाथ नाम के एक साधु रहा करते थे। और बाबा को जब इस किले के बनने की खबर मिली तो उन्होंने राजा भगवान दास के पास यह संदेश भिजवाया कि वे अपने किले को इतना ऊंचा न बनवाए कि उनकी परछाई मेरी कुटिया तक पहुंच जाए। अब राजा भगवान दास ने बाबा की इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और जब यह किला बनकर तैयार हुआ तो उसकी परछाई बाबा बालकनाथ की कुटिया तक पहुंच गई। और दोस्तों उस परछाई को देखते बाबा क्रोधित हो गए और गुस्से में उन्होंने श्राप दे दिया कि भानगढ़ की पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और दोस्तों बहुत से लोग आज ये भी मानते हैं कि भानगढ़ किले की ये हालत बाबा बालकनाथ के श्राप की वजह से ही हुई है। इसके अलावा एक कहानी तो ये भी बताई जाती है कि भानगढ़ में एक युद्ध हुआ था जिसमें कि भानगढ़ के सिपाही पूरी तरह से हार गए थे, लेकिन भानगढ़ के राजा और उनके परिवार के दूसरे लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब रहे। और चूँकि उन लोगों ने किले के अंदर अपना काफ़ी सारा खजाना छिपाया हुआ था, इसलिए दुश्मनों से उस खजाने को बचाने के लिए झूठा फैला दिया गया कि यह किला पूरी तरह से स्थापित है और अगर कोई व्यक्ति उस किले में जाएगा तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। और दोस्तों इस तरह से खजाने को बचाने के लिए फैलाई गई ये अफवाह लोगों में सच मान ली और भानगढ़ का यह किला हमेशा के लिए हॉन्टेड समझा जाने लगा। वैसे वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस किले को भूता मानने में हमारी सरकार का भी काफ़ी हाथ रहा है। दरअसल कानून में भूत प्रेत पिशाच और बुरी आत्मा जैसे किसी भी चीज़ को कोई जगह या फिर मान्यता नहीं दी गई है और आज तक किसी भी कोर्ट ने अपना कोई भी फैसला भूत प्रेत को ध्यान में रखकर नहीं सुनाया है। इसके बावजूद भी सरकार द्वारा किले के बाहर बोर्ड लगाकर उस पर लिखना कि रात में इस किले में जाना मना है और भारतीय पुरातत्व विभाग का यहाँ पर अपना ऑफिस न बनाना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हमारी सरकार भी भूत प्रेत में विश्वास रखती है। और दोस्तों सोचिए जब सरकार की तरफ से ही ऐसे कदम उठाए जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि आम लोग तो इस किले को सच में स्थापित समझेंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि ये किला सच में भूता है या नहीं, और क्या आप लोग भूत प्रेत आदि में विश्वास रखते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।